अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 337 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलारी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई गाते गाते इसी ओर आ रहा है। चलो चलकर देखते हैं कौन गा रहा है। आइए। शिवाय। आप कैलाश पर स्वर्ण भवन बनाने जा रहे हैं क्या? इससे पहले कई बार तुमसे कह चुका हूं कि मुझे भवन निर्माण की मेरे महादेव ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। वैसे भी तुम धूल मिट्टी में रहने वालों को स्वर्ण का महत्व क्या पता। वैसे भी जितना समझा लूं तुम्हें समझ तो आने वाला नहीं है। स्वर्ण कभी मलिन नहीं होता, सदैव पवित्र रहता है। स्वर्ण भवन में मेरे महादेव की शिवता और उनकी शक्ति न केवल सदैव जागृत रहेगी, अपितु अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगी। दशानन, मेरे कहने का तात्पर्य ये था। दशानन बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्हें धूल मिट्टी और स्वर्ण में भेद करना आता है। आप उनके कार्य में हस्तक्षेप मत करिए। वो जो भी कर रहे हैं सोच समझ के ही कर रहे होंगे, है ना दशानन? निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले मैं अपने महादेव के दर्शन करना चाहता हूं। अपने पुत्र को देखने हेतु अधीर होंगे ना? अवश्य माता।
आयुष्मान भव। कैसा लगा आप दोनों को अपना पुत्र? अति सुंदर। हमें दुख है कि हमारे पुत्र के कई बहुमूल्य वर्षों का बलिदान दिया। किंतु प्रसन्नता ये है कि इस रूप में ये आपकी पुत्री से विवाह करेगा। हुंड का वध कर सकेगा। वो समय दूर नहीं प्रभु, जब आप अपने स्वर्ण से निर्मित भवन में स्वर्ण की शिला पर बैठकर ध्यान करेंगे। मैं अविलंब निर्माण कार्य आरंभ करना चाहता हूं और सर्वप्रथम आपका आसन स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं और इस कार्य को संपन्न करने हेतु कृपया इस स्वर्ण को स्पर्श कर इसे पवित्र कर दीजिए। मैंने तुम्हें सबसे महान भक्त का आशीर्वाद दिया है दशानन। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए दशानन कि मेरे लिए पाषाण की शिला और स्वर्ण की शिला में कोई अंतर नहीं। मैं अपने भक्तों से भी यही अपेक्षा करता हूं कि वो भेदभाव ना करें, क्योंकि ये सब मिट्टी से ही उपजा है और एक दिन सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाएगा। आप तो अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी इच्छाएं पूरी करते हैं प्रभु, तो फिर क्या मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे आप? मैं तो आपको स्वर्ण की शिला पर ध्यान मग्न देखना चाहता हूं। अपने इस भक्त की भावनाओं का मान रख लीजिए प्रभु। उचित है दशानन। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। स्वामी, हम आपको अपने साथ मानकर ये शुभ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। हमें अनुमति दीजिए। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं, पर तुम आरंभ करो।
ये फाइनली कार्तिकेय और जो है गणेश जी, उनको वो जो है दशानंद जो गा रहे थे इतनी मधुर आवाज़ में, वो सुरें जो हैं उनके कान में पड़ी हैं और उनको इसका चीज़ का अनुभव हुआ कि बहुत सुरीला कोई गा रहा है, और हमें सुनना चाहिए, और उसी दिशा में वो गए हैं। जैसे वो सारे पहुँचे हैं वहाँ पे, तो देखते हैं कि दशानंद और क्या नाम है उनका, वो उनके साथ जो थे दशानंद के साथ विश्वकर्मा और कुबेर जी मेरे ख्याल में साथ ही हैं। तो वो जो है वहाँ पे बता रहे हैं, और ये नज़ारा जो है वो देखकर थोड़ा शॉक में आ गए हैं, क्योंकि वो सोने की शिलाएँ जो पत्थर थे, वो हवा में फ्लोट कर रहे थे, और उनके सुरों के साथ, और वो साथ-साथ चल रही हैं उनके पीछे, उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये नज़ारा जो है अद्भुत था उनके लिए, और वो खुश ही थे, और महादेव जी का नाम लेकर जो है दशानंद ने उन शिलाओं को ज़मीन पे उतारा, और फाइनली वो एक जगह पे जो है वो इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने जो है अभी वार्तालाप शुरू ही की थी कि नंदी महाराज जो है वो बीच में अगेन उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आप मतलब सोने का भवन जो है वो बनाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है मतलब इस कैलाश के ऊपर, और तो उसके ऊपर भी वो अगेन बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से दशानंद ने नंदी महाराज को जवाब दिया, और जिस लहजे में दिया कि मैंने पहले भी कहा है तुम्हें, मतलब पहले भी कह चुका हूँ कि तुम बीच में मत बोला करो, और तुम्हारा बोलना नहीं बनता। मतलब उसको नंदी महाराज को डिग्रेड कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आपकी औकात क्या है, एक किस्म का। हालाँकि उनका लेवल बहुत बड़ा है, लेकिन उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, और क्रिटिसाइज़ करते-करते उनको ये भी बताया कि सोना जो है, वो गंदा नहीं होता, और ये उनको एक रीज़न पेश किया उन्होंने। मतलब एक सुपीरियर चीज़ है, जो गंदा नहीं होता, मतलब उन्होंने मगरूरी में वो चीज़ जो है वो कही, और इस चीज़ को कहते हुए उन्होंने ये है कि बीच में जो है, क्या नाम है इनका, दिनेश जी जो हैं, वो आ गए। कह रहे हैं दशानंद जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे होंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे होंगे। मतलब इनकी नज़र में ये सब कुछ ठीक होगा, इन्हें करने दें, ये भक्त हैं, शिव जी के ख़ास हैं, तो ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दें। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि कर रहे हैं, कर रहे होंगे, मतलब जो ये कर रहे हैं ये अपनी मन-मर्ज़ी से कर रहे हैं, उन्होंने करने दें, और ये फ़ैसला इनका है। और वो जो दशानंद ने कहा कि अनुमति मिल चुकी है मुझे, मैं जो कुछ चाहूँ यहाँ पे करूँ। वो भी अपनी जगह पे ठीक है। नंदी महाराज जो हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं। वो कह लें कि शिव जी के कह लें बहुत करीब हैं। वो जानते हैं एक-एक चीज़ को। फाइनली जो है दशानंद कह रहा है कि आशीर्वाद जो है शिव जी का पहले चाहिए, और मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ। तो अनुमति एक किस्म की उन्होंने लेनी थी। वो एक शिला जो है वो उठाई है उन्होंने, एक पत्थर सोने का, और वहाँ पे लेके गए हैं उनके पास। शिव जी भी यही कह रहे हैं कि इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। वो जो वहाँ पे डिबेट कर रहा था दशानंद, जो बात कह रहा था कि सोना मैला नहीं होता, और दूसरी जो है वो मैले हो जाएँगे, पत्थर ख़राब हो जाएँगे, और उन्हें सुपीरियर ठहरा रहा था। शिव जी ने उनमें अंतर जो है इस चीज़ का बताया कि तुम भक्त हो मेरे, और जो भी मेरा भक्त है, तुम तो बहुत ख़ास हो। तुम्हें पता होना चाहिए था इस चीज़ का। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि हर चीज़ ने मिट्टी में मिल जाना, भले ये सोना है, भले कोई और चीज़ है, उसने मिट्टी होना है एट द एंड। तो बहरहाल उन्होंने आशीर्वाद जो है उन्होंने कहा कि अब मैंने तुम्हें जो है इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है। उन्होंने आशीर्वाद एक किस्म का दिया, इजाज़त दी, और दशानंद इस चीज़ के ऊपर खुश बहुत है। आगे क्या कहानी होने वाली है वो तो एट दैट पॉइंट पता चलेगा जब भवन कंप्लीट होगा। लेकिन ये है कि जो महाराज क्या नाम है इनका नखुश जो हैं, वो फाइनली जो है वो प्रकट हुए वहाँ पे, जो है माता पार्वती आई हैं। वो सब वेट कर रहे थे कि अब वो कैसे दिखते होंगे, बड़े हो गए हैं, वो किस तरह का हाव-भाव होगा। माता पार्वती जी आई हैं, बड़े खुशाइन तरीके के साथ उन्होंने मुस्कुराहट जो है वो दिखाई है। पता चला उनको कि अच्छा पीछे वो भी आ रहे हैं, उनका वेट हो रहा था। फाइनली वो वहाँ पे आए हैं, तो जो है वो माता जो है उनके पास आई हैं उनकी नाखुश की, और वो कह रही हैं कितने सालों की कुर्बानी तो दी है जो है अशोक सुंदरी से शादी करने के लिए। मतलब उन्होंने एक किस्म का बीच में अल्फ़ाज़ कह ही दिए कि इतने साल ज़ाया गए बीच में, क्योंकि उन्होंने उसमें शिक्षा लेनी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी जो बढ़ते-बढ़ते ग्रोथ करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने सीखनी थी वो बीच में। वो हिस्से जो है वो सालों के वो मिस हो गए। उनका बचपन, और फिर वो
बीच वाले जो साल हैं उसके बाद जवानी का था, वो मिस हो गया, वो उनकी बात कर रही थी। और लेकिन एक खुशी का माहौल था कि फाइनली जो है उनकी आयु जो है वो बढ़ चुकी है, और जो है अशोक सुंदरी जो हैं उनके साथ विवाह का वो जो सिलसिला है अब कंप्लीट हो सकता है। तो वो शिव जी से भी माता पार्वती जी जो हैं वो अगेन जो है कह लें ख़्यालात में ही बात कर रही थी, क्योंकि वो एक-दूसरे के सुनते हैं। और वो बात कर रही थी, उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि मुझ मैंने तो पहले ही आपको इजाज़त दे दी है, तो मेरी इजाज़त आपके साथ है। मेरी नेक तमन्नाएँ जो हैं किस्म की आपके साथ है, तो उन्होंने अगेन जो है वो जो है पूजा का वो जो है आरंभ किया और टीका लगाया। वो फाइनली जो है वो भी मूवमेंट जो है कंप्लीट हो रहा है। लेकिन दशानंद जो है वो मुझे थोड़ा जो है इनकम्प्लीट लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी। और दशानन जो, जहाँ तक मुझे लगता है, ये कंप्लीट होने के बाद जो है वो कोई ना कोई अपना रंग दिखाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेगा, शर्त रखेगा। हो सकता है कि वो एक किस्म का मजबूर करे इनको कि मैंने ही बना के दिया है, वो बड़ाई अपनी बयान करे, या कुछ ऐसा हो उसके अंदर गरूर आ जाए, तकब्बर आ जाए। ये भी हो जाए नंदी तो महाराज जो इनको अंदर ना आने दे। हो सकता है गन प्रेत को जो है दूर रखे उससे, तो हो सकता है कि बाद में गिराना पड़ जाए माता पार्वती जी को, क्योंकि कहा था शिव जी ने कि ये बना तो लेंगे, लेकिन जब गिराना पड़ेगा तब क्या करेंगे, इतना मोह हो जाएगा उसके साथ, तो हुँ, दुख होगा फिर गिराते वक्त। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि यही कोई वजह बने, लेकिन खैर वो तो आगे देखेंगे। तो लेकिन दूसरी साइड पे उन्होंने बड़ा भी कर दिया। और ये करेक्टर जो हैं वो, जहाँ तक मुझे जो यही लग रहा है कि ये महाभारत वाले हिस्सा दे भी हैं, और वही हैं। और उसी करेक्टर करेक्टर जो है वो, मतलब एक्टर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं ये। और बाकी अभी आगे देखते हैं कि अभी विवाह जो है अभी कर देंगे जल्दी हो। ज़ाहिर है शगुन हो रहे हैं, शगुन जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं इधर भी, अब विवाह ही होगा। हुँ। देखते हैं ये भी आगे। बिल्कुल जी, दिशानंद जो है वो अपने अहंकार में सबका अपमान कर जाते हैं, और नंदी महाराज जो हैं कहीं न कहीं उनको हर दफ़ा उसकी कोशिश होती है कि उनको डिग्रेड करें। और नंदी महाराज जो हैं वो जो बात भी करते हैं ना, उसके ऊपर एतराज़ दिशानंद इसलिए करता है, दिशानंद अपने आप को ज्ञानी दिखाना चाहता है। और नंदी महाराज जो है उनको ये दिखाना चाहता है कि आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आप जो हैं पशु हैं। आप क्या अहमियत जाने कि सोने से बना हुआ जो भवन है, उसमें और मिट्टी से बना हुआ जो भवन है, उसमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे अगर गणेश जी की बात करें, गणेश जी इस सारी स्थिति को समझ जाते हैं। वो एज़ अ तंज़िया दिशानंद को समझाने की हर दफ़ा कोशिश करते हैं, लेकिन दिशानंद जो है उसे समझ ही नहीं आ रहा। अब जो है वो नंदी महाराज से कह रहे थे गणेश जी कि आपको नहीं पता कि जो दिशानंद है ये बड़ा ज्ञानी है, इसको हर चीज़ के बारे में पता है, तो आप इसके किसी भी काम में कोई बाधा जो है वो ना डालें, इसको कुछ ना कहें, ये जो भी करता है इसको करने दीजिए। मतलब ये है कि नंदी महाराज जो हैं अब उनको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई है कि दिशानंद जो है ना, वो उनको अपने से छोटा समझता है और उनको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, पीस।